ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 का। इन एन एपी गिवन ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50, तो फाइंड एन एंड एस एन। हमें एन और एस एन फाइंड करना है। एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें से जो हमें इसका ये ट्रिक होती है कि पहले तो हमें जो वैल्यू दी होती है उनको पुट अप करना होता है, और उसमें भी वो पुट करेंगे जिसमें एक फार्मूला मेंशन है। जैसे यहाँ ए एन है, ए एन खुद एक फार्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी का, तो हम इसको पुट करेंगे। जैसे इसमें ए दिया है 5 और डी दिया है 3, तो यहां से हम इससे सोल्व करेंगे क्योंकि ये खुद एक फॉर्मूला है, तो हम यहां से सोल्व करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 50, और यहाँ a कितना दिया है 5 और n हमें पहले फाइंड करना है, और d कितना दिया है 3। अब यहाँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ जो ये n माइनस 1 और 3 का रिलेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब इसको ये 3 को आगे राइट कर लेंगे और ये 50 माइनस 5 ये हो जाएगा 45। उसके बाद यहाँ से n माइनस 1 कितना आ जाएगा 45/3, क्योंकि यहाँ 3 क्या था मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड आके डिवीजन में हो जाएगा। तो n माइनस 1 आ जाएगा 15 और n आ जाएगा 16। तो हमें n निकालना था और sn निकालना था। अब हम n निकाल चुके हैं। अब जो sn होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसके लिए हमें n की जरूरत होती है, a की जरूरत होती है और d की जरूरत होती है। तो अब हमारे पास और ये सब है, और लास्ट में nth टर्म भी दी है। जो अगर nth टर्म दी है तो हम हमारे लिए sn निकालना और भी इजी हो जाएगा। जैसे क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें n का sn का n/2 और a प्लस an, यहां से और भी इजी पड़ जाएगा। इसमें d की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो n की वैल्यू रखी यहाँ 16/2 और a की वैल्यू है 5 और nth टर्म ऑफ एन एपी है 50। तो यह आएगा 16/2 आ गया 8 और इनटू में आ गया 55, तो यह आ गया 440। तो ये था इसका फर्स्ट सम। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, गिवन है a इक्वल टू 7, A13 इक्वल टू है 35 और फाइंड करना है D और S13। तो अभी आपको बताया था इसमें वो चूज करेंगे जिसमें कि फॉर्मूला मेंशन हो। तो हमारे पास दो के फॉर्मूले होते हैं SN या AN के। तो हम यहां से A है 7 और D हमें फाइंड करना है, और A13 दिया है 35। तो हम लेफ्ट साइड इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। जैसे nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस 12d, ये है 35। यहाँ a की वैल्यू दी है 7 और d हमें फाइंड करना है। तो 12d आ जाएगा 35 माइनस 7, तो 12d आ गया। उसके बाद 28 और d आ जाएगा 28/12 और ये आएगा 7/3। कॉमन डिफरेंस आ गया 7/3। और जो यहां से हमें यहां और यहां देखिए फिक्स सेम है, तो इट मीन्स हमें n भी निकालने की जरूरत नहीं है। n है 13, तो उसके बाद निकालेंगे S13। जैसे हमारे पास SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और वो भी वो लगाएंगे इसमें an हो, n/2 a प्लस an। SN क्या आ जाएगा 13/2 और मल्टीप्लाई में a प्लस an। a है 7, an कितना है 35, तो ये आ जाएगा 13/2 और इनटू में
42। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो ये आएगा 273। तो ये आंसर आ गया 273। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका। A12 दिया है और B की वैल्यू दी है, तो A और S12 निकालना है। तो N की वैल्यू भी है हमारे पास, बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इसमें। A निकालना है जस्ट, उसके बाद फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। तो A12 है 37 और A12 आएगा A + 11D = 37। तो यहाँ से हमने D का फॉर्मूला, D की वैल्यू पुट की, A + 11 × 3 = 37। तो A + 33, तो A = आ जाएगा 37 - 33। तो A की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद यहाँ से N है हमारे पास 12। तो N का फॉर्मूला होता है N/2 और A + AN। तो S12 कितना होता है, आएगा 12/2, और A कितना है इसमें, A आया है 4, और AN की जो A12 है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 12/2 आ जाएगा 6, 4, और A12 की वैल्यू है 37। तो ये आ गया 41। तो आंसर आ गया 246। अब ये फोर्थ पार्ट देखिए, गिवन है इसमें, ये फोर्थ पार्ट है। A3 है 15 और S10 है 125, और हमें फाइंड क्या करना है, D और A10। तो हमें ये दो टर्म दिए हैं जिनमें फॉर्मूले मेंशन है। तो पहले हम ये हमारे पास लेट फर्स्ट टर्म सपोज कर लेंगे A। उसके बाद जैसे A3 दिया है 15, और A3 कितना आएगा, A + 2D। AN का फॉर्मूला है A + n-1D, उस फॉर्मूले से। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के लिए मेथड बताया था कि A और D में दो इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशन को सोल्व करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी और मेथड से। तो वहां से ये हमने A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद S10 कितना दिया है, 125। तो जैसे Sn का फॉर्मूला होता है n/2, तो ये आ जाएगा 10/2 और 2A + n-1D। तो n की जगह क्या है 10, तो 10 - 1 होएगा 90 = 125। तो यहाँ से यह 5 × 2A + 90 = 125। तो 2A + 90 आएगा यहाँ से 125 और बाय में 5। तो 2A + 90 आएगा 25। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम पहले जैसे इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम बना लेंगे। जैसे इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 2 से, और नेक्स्ट को किया 1 से, क्योंकि उसमें पहले ही 2A है। तो यह है 2A + 4D
इक्वल टू 15 और यह है 2a प्लस 9b इक्वल टू 25। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये 2a माइनस 2a कैंसिल और ये आ जाएगा -5b इक्वल टू आ गया -10 और d कितना आ जाएगा -10 बाय -5, तो d आ जाएगा इक्वल टू यहाँ से 2। तो अब हमने d निकाल लिया और इनमें से किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके हम a निकाल लेंगे। जैसे a प्लस 2 इंटू 2 वो आएगा 15, तो a प्लस 4 आ गया 15, तो a आ जाएगा यहाँ से 11। तो अब हमने निकालना है a10। a10 देखिए कैसे आएगा, a प्लस 9b, तो a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, तो ये आएगा a10 11 प्लस 9 इंटू 2 आ गया, ये 29 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब ये फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें d दिया है और S9 दिया है और a और a9 हमें फाइंड करना है। जैसे d दिया है 5 और n दिया है 9, तो S9 कितना है 75। तो जैसे Sn का फार्मूला होता है n/2, तो यह आएगा 9/2 2a प्लस n-1d, n की वैल्यू है 9, तो n-1 8 इंटू d, वो आ गया 75 और यहाँ से 9/2 और 2a प्लस 8, d की वैल्यू है 5, तो यह आया 75, तो 9/2 और 2a प्लस 40, यह आया 75, तो 2a प्लस 40 आएगा देखिए 75 और ये 2 उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 40 आ जाएगा 50/3, ये आ जाएगा 50/3। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे पहले, तो ये 50/3 माइनस 40, तो जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2a माइनस 70/3 और यहाँ से a कितना आएगा देखिए -70/3 और डिवाइड में बाई में आ जाएगा 2, तो ये सोल्व करके आएगा a इक्वल टू आएगा -35/3। तो हमारा ये a आ गया -35/3। अब हमें a9 निकालना है, a9 आएगा a प्लस 8d, और a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8, d की वैल्यू है 5, तो यह है -35/3 और प्लस 40। अब इसका एलसीएम लेंगे हम 3, तो यह आएगा -35 प्लस 120, तो यह आएगा 85/3, तो ये a9 आ गया 85/3। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट है ये। जैसे ये ध्यान रखना, जैसे Sn का फार्मूला होता है उसमें हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं। A होता है, N होता है, D होता है और एक Sn होता है, तो ये 4 होते हैं। तो 4 में से 3 आपको दी है, A दिया है, D दिया है, Sn दिया है। तो अब उसके बाद हमें N निकालना है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है इसका,
जो एस एन दिया है वो है 90। एस एन का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, जैसे n/2 2a प्लस n-1d, ये है 90। उसके बाद n की वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। a कितना दिया है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। n है हमें फाइंड करना है और d है 8, तो ये आ गया 90। तो n/2, 2 इंटू 2 आ गया 4 और ये आ गया 8n-8, तो ये आ जाएगा n/2 और 8n, 4 माइनस 8 आ जाएगा -4 इक्वल टू 90। तो ये आ जाएगा 8n² माइनस 4n इक्वल टू आ जाएगा 180। उसके बाद हम इसको इस साइड ले आएंगे 180 को, और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2n² माइनस n और -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 तो कभी 0 के कोई आ नहीं सकता, तो ये जो अंदर वाला फैक्टर है 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, अब हमें इसको सोल्व करना है, या तो हम इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व कर लेंगे या फैक्टराइजेशन से। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, देखिए ये है n² का आगे है 2 और यहाँ लास्ट में है -45, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी -90। तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आए -90 और एडिशन आए -1, तो वो आएंगे -10n और +9n और -45 इक्वल टू 0। अब इनमें से देखिए 2n और 10n, इनमें से क्या कॉमन आएगा 2n, और ये आएगा n-5। इसमें से इसमें से देखिए तो क्या कॉमन आएगा 9 और अंदर बचेगा n-5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा n-5 और ये आएगा 2n + 5 इक्वल टू 0। तो इसके बाद एक बार इस फैक्टर को रखेंगे 0 और एक बार इस फैक्टर को रखेंगे 0। तो यहाँ से n इक्वल टू आएगा 5 और यहाँ से 2n इक्वल टू आ जाएगा -9। तो ये तो n की वैल्यू आ नहीं सकती, तो ये आ जाएगी यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो n आ गया 5। अब हमें यहाँ से A5 निकालना है, जैसे an दिया है तो इसको A5 निकालना है, तो वो आएगा a + 4d। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2 और d की वैल्यू है 5, तो ये आएगा 22 आ जाएगा। तो यहाँ से ये A5 आ गया और n निकालना था वो आ गया, तो 2 वैल्यूज निकालनी थी इसमें, ये हमारी आ गई। अब ये 7th पार्ट देखिए, a दिया है, an दिया है, sn दिया है, तो हमें फाइंड करना है n और d। तो थोड़ा सा आपको यहाँ कॉमन सेंस करनी पड़ेगी। जो sn का वो फार्मूला होता है जिसमें होता है n/2 a + an, तो एक तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं इसमें, तो वहां से हम डायरेक्टली n निकाल सकते हैं। तो देखिए ऐसे sn का फार्मूला sn है 210 और sn का फार्मूला होता है एक जो nth टर्म ऑफ एन AP में a + an, तो ये आ गया 210, ये दिया है। उसके बाद इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, n हमें फाइंड करना है, और a दिया है 8 और an दिया है 62, तो ये 210, तो यहाँ से n/2 × 70 इक्वल टू 210, तो n आएगा 210 × 2 और डिवाइड में 70, तो ये n आ जाएगा 6।
तो n की वैल्यू आ गई। अब हमें d निकालना है। स्टूडेंट्स ये बाय मिस्टेक्स मैंने रेड पेन से कर दिया, तो वैसे मैं ब्लैक से करता हूँ आंसर। तो ये अब इसमें से d निकालना है। जैसे हमें an दिया है 62, तो इसका मतलब क्या है कि a6 दिया है 62। तो अब हम यहाँ से d निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस 5d और वो है 62। अब यहाँ से a दिया है 8 और हमें निकालना है d। तो यहाँ से 5d आएगा 62 माइनस 8, तो 5d आएगा 54 और d आ जाएगा 54/5। तो ये 7th पार्ट भी कंप्लीट। तो देखिए अब 8th पार्ट, an दिया है 4, d 2 और sn दिया है -44। तो जैसे ये एक ये फार्मूला है और एक ये, यहाँ से हमारे पास a और n में इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ से an कितना आ जाएगा 4 दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन AP का a प्लस n माइनस 1d, ये आ जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम d को यहाँ रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये आएगा a प्लस 2n इक्वल टू आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए Sn कितना दिया है -14 और Sn का फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -40। तो यहाँ से हमें n फाइंड करना है, तो ये n/2 और ये 2a प्लस d की वैल्यू है 2, तो इसको ये 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1, तो इसको यहीं से कर लेते हैं जैसे यहाँ किया था। तो यह आ जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू -40। अब ये देखिए इसके बाद जैसे हमारे पास ये है एक इक्वेशन, ये है a प्लस 2n में a और n में, और एक यहाँ से बनेगी, तो ये आएगी 2a प्लस 2n माइनस 2 और ये -14 है। तो यहाँ से इसके बाद ये 2 कैंसिल कर लेंगे सॉरी हम इसमें से, तो ये सब में से जब हम 2 कैंसिल करेंगे तो और ये बनेगा यहाँ n और a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -14। अब देखिए इसके बाद तो यह कि हमारे पास इक्वेशन 1 थी और एक इक्वेशन 2 थी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये a और n में है, तो इसको भी हम a और n में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा यहाँ से फ्रॉम 1 a कितना आएगा 6 माइनस 2n, तो वो वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन 2। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आएगी n और एक वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 2n और प्लस n माइनस 1 इक्वल टू में आएगा -14। तो ये 6 माइनस 1 आ गया 5 और ये आ गया -n इक्वल टू -14। तो ये आएगा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू -14 और -n² को साइड लेके जाएंगे प्लस n² -5n और -14।
तो यहाँ से देखिए हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आए 1 इंटू -14। हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेते हैं। तो इसके जो आएंगे वो आएंगे -7 और +2, -7n और +2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n। कितना आएगा, n-7। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2n-7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n-7 और n+2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसके बाद हम n को पुट करेंगे, ये इस फैक्टर को पुट करेंगे, 0 एक बार इस फैक्टर को, तो n-1 इक्वल यहाँ से आ जाएगा 7। यहाँ से तो आएगा 0, तो इसको तो हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती। उसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन थी कि a = 6 - 2n, इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 7, तो a आ जाएगा 6 - 14, तो a की वैल्यू आ जाएगी -8। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ n की, और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब 8th पार्ट है इसका, सॉरी 9th पार्ट है। a है 3, n है 8 और Sn है 192। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ट्रिक है इन सम के देखने की। जैसे इसमें 4 होते हैं टर्म्स Sn के फॉर्मूले में, और अगर आपको 3 टर्म्स दी हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपको ये फार्मूला पुट करना है और जो गिवन टर्म है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से Sn दिया है 192 और उसका फॉर्मूला होता है n/2 और 2a + n-1d, तो ये है 192। अब n की वैल्यू है 8/2 और 2a कितना है 2 × 3, और यहाँ से n-1 आ जाएगा 7 और d हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है स्टूडेंट्स। तो ये 8/2 आएगा 4 और 2 3 जाएगा 6 और ये 7d इक्वल टू 192। तो 6 + 7d इक्वल टू आ जाएगा 192/4। तो 6 + 7d आ गया 48। तो यहाँ से 7d आ जाएगा 48 - 6, तो 7d इक्वल टू आ जाएगा 42 और d इक्वल टू आ जाएगा 42/7। तो d इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 6। तो ये बहुत शॉर्ट सम था। लास्ट पार्ट है 3rd क्वेश्चन का। L दिया है 28 और सम दिया है सम ऑफ n टर्म्स या सम 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसमें टोटल 9 टर्म है, तो इट मींस n की वैल्यू कितनी होगी 9 और L है 28 और S है 144। तो हमें A फाइंड करना है। तो जैसे S कितना है 144, तो S आएगा n/2 और 2a + n। अब देखिए यहाँ सॉरी Sn का फॉर्मूला हम वो लगाएंगे जिसमें a + l या a + nth टर्म लगा सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला ये होता है Sn का n/2 a + l, ये है 144। तो n की वैल्यू है इसमें 9/2 और a हमें फाइंड करना है और l है 28। तो यहाँ से देखिए a + 28 आएगा 144 × 2 और डिवाइड में 9। तो ये सोल्व करके आ जाएगा a + 28 आएगा 16 × 2 = 32 और a यहाँ से आ जाएगा 32 - 28, तो a आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो इसका 9th और 10th पार्ट जो है वो सबसे इजी है। लास्ट में वो हैं जरूर, बट वो लास्ट के 2 पार्ट हैं इसके वो बहुत इजी सम है 3rd क्वेश्चन के।
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।